जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित अभिषेक जी पर। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वर्ष 2025 में ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब किया जाएगा और ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम क्या है और ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय क्या रहेगा और ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष एकादशी नाम की जो व्रत की विधि है, पारण का समय है, आपको एकादशी का महत्व क्या है, इस सभी प्रकार की संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। एकादशी व्रत जो है सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ, उत्तम और महान, अद्भुत, अलौकिक व्रत कहा गया है। सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है एकादशी व्रत, जो भगवान श्रीमन नारायण जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्रीमन नारायण जी की प्राप्ति के लिए, भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे सुंदर व्रत है एकादशी व्रत। एकादशी व्रत माह में 2 बार पड़ता है और एक कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में। दोनों एकादशी का अपना अपना अलग महत्व होता है। एकादशी किसी दिन भी पड़े, इसमें दिन का कोई भी भेद नहीं है। जब भी एकादशी पड़े, चाहे जिस दिन पड़ रही हो, व्रत अवश्य करना चाहिए और दोनों एकादशी व्रत करना चाहिए। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि हम कृष्ण पक्ष की रखें या शुक्ल पक्ष की, तो ऐसा नहीं है। दोनों पक्षों की एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए क्योंकि दोनों का अलग अलग ही महत्व है। एकादशी व्रत करने से जीवन में संकटों से निजात मिलती है, छुटकारा मिलता है संकटों से। व्यक्ति धीरे धीरे भौतिक सुख को प्राप्त करता है और अंत में भगवान के धाम को, भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी की महिमा बहुत बड़ी शास्त्रों में बताई गई है। जितना इसकी व्याख्या की जाए, जिसकी इसकी महत्ता बताई जाए, उतना ही कम है। इसलिए एकादशी व्रत जो है परम व्रत है और परम व्रत जो है भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। तो एकादशी व्रत 3 दिनों का होता है, जो सूक्ष्म और अद्भुत और होता है। ठीक है, जैसे कि दशमी एकादशी और द्वादशी। दशमी को सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी को सात्विक, और मतलब दशमी तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए, साफ स्वच्छ भोजन करना चाहिए। तामसिक भोजन, मांस मदिरा आदि का भक्षण नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत करते हैं उन्हें दशमी को चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी को सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरह से स्वच्छ साफ करके सोएं। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठें, गंगा जल से स्नान करके, साफ जल से स्नान करके स्वच्छ साफ वस्त्र पहने, हो सके तो पीला वस्त्र पहने, ना हो तो पीला दुपट्टा, पीला गमछा ही ओढ़कर अपने पूजा स्थान पर बैठ जाएं। सबसे पहले हाथ में जल पुष्प लेकर हाथ में मन में संकल्प करें एक कि अर्थात किस लिए हम व्रत कर रहे हैं। तो बोलें, आपको कैसे बोलना संकल्प के अनुसार कि हे भगवान, हे नारायण, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी शरणागति पाने के लिए आज मैं ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे भगवान, हमें अपनी शक्ति और अपनी भक्ति, अपनी असीम अनुकंपा प्रदान कीजिए, हमारे व्रत की रक्षा करना। ऐसा बोलकर हाथ में लिया जल पुष्प भगवान के पास छोड़ दें। भगवान का जो भी आपके पास सामग्री हो, साधन हो, उसी हिसाब से भगवान का पूजन आप करें। जल से पुष्प, धूप, दीप, मिठाई, फल, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, जो कुछ भी हो भगवान को अर्पण करें। रोली, टीका हो गया, अक्षत हो गया, धूप बत्ती हो गया। तो ये सब प्रकार की पूजन प्रकार की सामग्री आपके घर में होती ही है। ध्यान रखें, भगवान के भोग में तुलसी पत्ता अवश्य समर्पित करें, क्योंकि कहा जाता है कि बिना तुलसी दल के भगवान नारायण भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी पत्ता समर्पित करके भगवान से निवेदन करें, भगवान जो भी आपने दिया है उसको आप स्वीकार कीजिए, उसे ग्रहण कीजिए। ऐसा बोलकर हाथ में जल लेकर आचमन कर दीजिए। 1 चम्मच जल से आचमन करने के बाद आपको फिर उसके बाद आपको दान दक्षिणा भगवान को भी भेंट करनी है। द्रव्य दक्षिणा आपको चढ़ाना, क्योंकि बिना दक्षिणा के पूजन संपन्न नहीं होता है। उसके बाद ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत को, कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। एकादशी की वीडियो हमारे चैनल पर सुबह 6 बजे ही आपको आ जाएगी। आप कथा को सुबह श्रवण कर सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल में भी, टीवी में भी चलाकर कथा को सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद भगवान का जो भी सबसे प्रिय मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना हो सके आपको जप करना चाहिए। जप करने के बाद भगवान की आरती करनी चाहिए। आपका व्रत शुरू हो जाता है यहीं से। जैसे आप व्रत रखते हैं, आप व्रत रखिए, भगवान का चिंतन करिए, भगवान का मनन करिए, भगवान का ध्यान करिए। आपके मन में हमेशा पूरा दिन बना रहे ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करना है, कोई चुगली बुराई नहीं करना है। शाम को फिर नहा धोकर, मतलब स्नान करके, साफ स्वच्छ कपड़ा पहनकर भगवान का पूजन करें। रात्रि में जागरण करें, बहुत बड़ा विशेष महत्व एकादशी में व्रत में कहा गया है।
तो रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। जैसे भी हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, रात्रि में जैसे आपको समय मिले आप जागरण करिए। समय हो रात भर जागरण अवश्य करना चाहिए। भगवान का चिंतन मनन भजन कीर्तन करना चाहिए। उसके बाद में एकादशी के दूसरे दिन फिर स्नान आदि करके भगवान का पूजन करें। उसके बाद व्रत के पारण के पहले ही किसी सुपात्र सुयोग ब्राह्मण के लिए, किसी गरीब के लिए सीधा खुराक दक्षिणा आप निकाल कर रख दें। फिर उसके बाद व्रत का पारण करें। व्रत का पारण भगवान के पंचामृत से, भगवान के चरणोदक से अर्थात गंगा जल मिश्रित तुलसी जल से मुख में चावल डालकर व्रत का पारण करना चाहिए। बहुत ही उत्तम और अद्भुत व्रत है एकादशी का। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष एकादशी का दो नाम है, अर्थात दो नाम है यह व्रत जाना जाता है। तो एक अचला एकादशी, दूसरा नाम है अपरा एकादशी, जो बहुत ही उत्तम और अद्भुत है। ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष अचला एकादशी या अपरा एकादशी व्रत करने से भूत प्रेत योनियों में गए हुए पितृ जो हैं वह भी तृप्त हो जाते हैं। जो चोरी चुगली बुराई करता है, जो दूसरों की निंदा करता है, झूठ बोलता है, कम बोलता है, झूठी विद्या से ठगता है, झूठे वैद्य बनकर जो लोगों को ठगता है, ऐसे लोगों को जो भी उनको दोष छीण हो जाता है। इस वर्ष 2025 में ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है गुरुवार 22 मई को रात्रि 8:24 पर, जो अगले दिन शुक्रवार 23 मई को शाम को 6:01 तक तिथि रहेगी। अर्थात उदया तिथि के अनुसार ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की अचला एकादशी का व्रत जो है 23 मई 2025 को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण शनिवार को 24 मई को प्रातः सूर्योदय के बाद से लेकर 8:15 के मध्य व्रत का पारण किया जाएगा। जो लोग किसी विषम परिस्थिति में, जैसे किसी विषम परिस्थिति में हैं, फंस गए हैं, व्रत का पालन न कर पाएँ, तो द्वादशी शाम तक रहेगी, तो शाम तक भी आप व्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन विशेष जो मुहूर्त है वह सूर्योदय से लेकर 8:15 के मध्य व्रत का पालन करना सबसे उत्तम होगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा राधे राधे।